जहां आस्था है अपार, भक्ति है बेशुमार, देश के 4 धामों में से एक है। यहाँ है भगवान श्री कृष्ण के हृदय का वास। दोनों हाथ उठाकर कीजिए अभिवादन। ये है पुरी का श्री जगन्नाथ धाम। आज की कहानी इसी धाम से जुड़े एक दृश्यम की है। ये दृश्य तो आपको याद ही होगा। ये एक चील थी जो जगन्नाथ धाम के शिखर के तेजी से चक्कर लगा रही थी। इसने अपनी चोंच में मंदिर ध्वज का एक हिस्सा दबा रखा था। वायरल तस्वीरें अप्रैल महीने की हैं, लेकिन इनकी गूंज अभी तक पूरे देश में सुनाई देती है। बहस का मुद्दा है, ध्वज के साथ चील का उड़ना शुभ संकेत है या अशुभ। भगवान जगन्नाथ जी की ध्वजा को वहां से लेकर के उड़ जाना या उनके पैर में फंस जाना, यह बहुत ही अशुभ संकेत है। चील का छत पर मंडराना ये एक शुभ संकेत नहीं माना जाता सनातन के दृष्टिकोण से। ये सब अंधविश्वास है। आप कह रहे अंधविश्वास है, जानवर था। अब आप उन मान्यताओं को हमें छोड़ना पड़ेगा जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वो संकेत अपने आप में प्रदर्शित करते हैं कि कोई अनहोनी घटना होने वाली है। ठीक उसी समय श्री जगन्नाथपुरी मंदिर से 70 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर के एक भवन में अलग ही हलचल मची हुई थी। वो भवन एक ऐसी संस्था का था जो 600 साल पहले लिखे एक पुराण पर रिसर्च का काम करती है। और कलयुग को लेकर दरअसल इस पुराण में कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं और वो संस्था उसी पर शोध का काम करती है। उनका मानना यह है कि इस पुराण में लिखी एक एक भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वज लेकर चील का उड़ना भी उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस घटना को लेकर उस पुराण में क्या लिखा है। ये शुभ संकेत है या अशुभ? इसे समझने के लिए पहले उस पुराण को जानना जरूरी था। जिसका नाम है भविष्यमालिका। जिसे 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास ने लिखा था, जिसमें कलयुग खत्म होने से लेकर नए युग के शुरू होने तक की कई भविष्यवाणियां की गई हैं। हर भविष्यवाणी श्री जगन्नाथ मंदिर को केंद्र बनाकर की गई है। दावा है कि भविष्यमालिका पुराण में चील वाली घटना की भविष्यवाणी भी 600 साल पहले कर दी गई थी। तो क्या लिखा है उस पुराण में? चील का ध्वज के साथ उड़ना क्या संकेत देता है? अभी अभी अब लोग देखते हैं कि मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक चील जो पताका लेकर चल गया है और कुछ लोगों ने इनको साबित किया है कि वो कुछ अशुभ नहीं है, वो शुभ संकेत है। लेकिन अच्युतानंद जी के उनके मालिका पर यह लिखा है कि ये जो चील जो लेकर गया है, पताका को लेकर ले गया है, वो एक बड़ा अशुभ संकेत लाएगा। वो जो चील लेकर पताका घूम रहा था वो विश्व युद्ध का संकेत है। 2025 और 27 में 25 और 27 के बीच में उनकी ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस भविष्यवाणी को थोड़ा और साफ करते हैं। चील उड़ने की घटना 12 अप्रैल 2025 को हुई थी। उस समय भविष्यमालिका का हवाला देकर बताया गया था कि ये अशुभ संकेत है। 2027 तक विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, जिसकी शुरुआत भारत पाकिस्तान तनाव से होगी। फिर 22 अप्रैल से लेकर
10 मई शाम 5 बजे सीज फायर ऐलान तक क्या क्या हुआ ये अब पूरी दुनिया जानती है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो क्या उस पुराण में लिखी हर एक बात सच होगी? जो कल होने वाला है, क्या वाकई उसे 600 साल पहले किसी संत ने लिख दिया था? क्या यह संभव है?